सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने आपकी साइंस के जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो अब है 3rd चैप्टर जिसका नाम क्या है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो पहले 2 जो चैप्टर्स हैं उनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी आपको इन 2 चैप्टर्स में कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ और पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की फिर से दोबारा, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होगी। तो ठीक है। आइए अब हम जो है तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं तीसरा चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपको मैं बताता चलूं, आप जो है बच्चे होमवर्क जो है रेगुलर नहीं कर रहे हैं और अच्छे से जो है तैयार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है तो मैं चाहूँगा तो नेक्स्ट के लिए आपका अच्छा रिस्पांस रहे, ताकि हमें भी पता चले कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना होमवर्क कर रहे हो, अपनी जो प्रिपरेशन है साथ साथ तैयार जो चैप्टर्स हैं इनको तैयार कर रहे हो। ठीक है। तो जब भी मैं एक मैसेज बनाऊंगा, आपका कभी भी ओरल टेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। कहता है कि वी आर ऑल फेमिलियर विद द टेस्ट ऑफ कर्ड, टैमारिंड और लीमन जूस। हम मतलब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो कर्ड जो हमारे पास दही होती है, या टैमारिंड जो हमारे पास, या लीमन जूस हमारे पास जो होता है, उसका जो टेस्ट होता है उसके बारे में हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। ठीक है। कि वो कैसा होता है, उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है। दे आर श्योर इन टेस्ट। कहता वो जो होता है वो क्या होता है, तीखा तीखा होता है। किसमें, टेस्ट में उसका जो मज़ा होता है वो तीखा होता है। ग्रीन मैंगोज, टोमेटोज, ग्रेप्स एंड मोस्ट सिट्रस फ्रूट टेस्ट श्योर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस नोन एज एसिड। अब देखो, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि वो जो चीज़ें होती हैं, जैसे टोमेटो है या कर्ड है या आपके पास मैंगोज़ हैं या ग्रीन मैंगोज़ हैं या ग्रेप्स हैं, वो जो है तीखे क्यों होते हैं, जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में खट्टे भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्यों होते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसलिए श्योर होते हैं क्योंकि उनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो श्योर होते हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो श्योर होता है। ठीक है। विच आर फॉर्म्ड नेचुरली इन देम, जो कुदरती जो होता है इन चीज़ों में होता है। ठीक है। द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स श्योर। ठीक है। अब जो ये वर्ड है एसिड, ये डिराइव किससे हुआ है, ये निकला किस ज़ुबान के लफ्ज़ से है, ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एसिडस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, श्योर। ठीक है, तीखा। उसके बाद ऑन द अदर हैंड बेकिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर विच टेस्ट बिटर। कहता अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो हमारे पास बेकिंग पाउडर होता है वो भी क्या होता है, इज बेसिक इन नेचर विच, जिसका टेस्ट क्या होता है, वो भी बिटर ही होता है, खट्टा ही होता है। उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से वॉशिंग सोडा विच इज टू इज बेसिक इन नेचर इज आल्सो बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ठीक है। कहता और हमारे पास जो वॉशिंग सोडा होता है वो जो होता है वो भी एक बेसिक सी चीज़ मीन्स नेचर में है। कहता उसका जो टेस्ट होता है वो भी बिटर होता है, और जब हम उसको छूते हैं तो वो कैसा लगता है, जैसे साबुन की तरह होता है। ठीक है, बिल्कुल स्लिपरी होता है। दीज मटेरियल्स आर आइदर बेसिस आर एल्कलीज। कहता है ये जो मटेरियल्स हैं हमारे पास, या तो ये बेसिस हो सकते हैं या एल्कलीज हो सकते हैं। ठीक है। कहता when an acid reacts with a base, जब एसिड जो है बेस के साथ क्या होता है, रिएक्ट होता है, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड अ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कहता कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ना वो ज़्यादा तीखे रहते हैं ना ज़्यादा वो स्वीट्स बनते हैं, तो मीन्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बनाते क्या है, एंड अ साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म, तो बनता क्या है, साल्ट और वाटर बनता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब एसिड बेस के साथ जो है रिएक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसके बाद बनता क्या है, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। when हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडा। कहता कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट हो जाता है किसके साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम जो है कॉमन साल्ट, जो अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं,
एंड वाटर आर प्रोड्यूस, तो बनता क्या है, वाटर बनता है, ठीक है। ए साल्ट इज न्यूट्रल, हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मीन्स दैट न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना ही वो ज़्यादा एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ना वो एसिडिक होता है ना उसमें एसिड्स होते हैं ना बेसिस होते हैं। मीन्स दैट इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। द कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं 10 कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली, इनको क्लासीफाई किया है इन्होंने 3 क्लासेस में। कितनी क्लासेस में, 3 क्लासेस में। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। ये है क्लासिफिकेशन किनकी, इन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो बच्चों आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे एसिड से, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहेगी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वीडियो कॉल चाहे व्हाट्सएप पे कर सकते हो कांटेक्ट, या डायरेक्ट कॉल्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स जो है अच्छा रहेगा और अपना जो होमवर्क है आप रेगुलर करोगे, ठीक है। थैंक यू।